हाँ पूछो अभिषेक, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भैया, ये मैग्नेट वो एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर कैसे शो करते हैं रीडिंग? सीधा बताते हैं जैसे वॉच में डिजिटली टाइम बताते हैं ना, 2 बजे हाँ 3 बजे, तो इसमें ऐसे बताते हैं 2 एम्पियर, तीन नहीं नहीं, एम्पियर अरे पांच तुमको मैं एम्पियर ऐसे। दिखा देता हूँ, रुक जाओ। अटेम्प्ट है उसके बाद। ये लो देख लो, ये आपका एमीटर है। अच्छा ठीक है, ऐसे। हाँ जैसे। ठीक ठीक। ठीक है, ये लो मिल भी रहा है आपको अमेजोन पे। अच्छा। 399 रुपए का मिल जाएगा आपको एमीटर, ठीक है। 500 रुपये। 400 रुपए खर्च करो, आपको एमीटर मिल जाएगा। दिख रहा है ना इसमें, ये दिख रही है, हाँ भैया। एम्पियर में नाप रहा है, सेल्फी काउंट। ठीक हाँ है। भैया, अब इसी तरह गैल्वेनोमीटर दिखाना। गैल्वेनोमीटर देख लो, इसकी गैल्वेनोमीटर भी देख लो, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये देखो माइक्रो एम्पियर भी नाप लेता है ये। माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10⁻⁶, है ना, इतना छोटा हाँ करंट भैया, भी नाप हाँ लेता भैया। इतना है, छोटा करें। छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर लेता है। अब देखो ये हम क्या लिख रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, कभी पेपर में आ जाए तो आपको लिखना है द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड around a conductor induces a current in a current in the other conductor is called electromagnetic इंडक्शन, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये देखा डेफिनेशन। अब देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के कैसे लेवल पे लेवल बनाते गए। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने एक नॉर्मल तार रखी, ठीक है, और इस तार के आसपास मैग्नेट को क्या करते रहे, ऐसे पास ला रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अब ये पास लेके आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है इस डायरेक्शन में, जब ये इसको इसके पास ले जा रहे हैं। जब ये इसको इससे दूर ले जा रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई, उल्टी हो गई, है ना। तो पहले तो उन्होंने मैग्नेट को घुमाया, यानी कि मैग्नेट को घुमाया तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है। दूसरी बार इन्होंने क्या करा, मैग्नेट को फिक्स रख दिया और बोला कि चलो एक बार तार को आगे पीछे करके देखते हैं। तो बात तो वही है ना, चाहे चाकू को कद्दू से काटो या कद्दू को चाकू से काटो, है ना, चाहे खीरे को काटो चाकू से या खीरे को चाकू के पास लेके आ जाओ, कटेगा तो खीरा ही ना। अब चाहे हाँ भैया। मैग्नेट को फिक्स कर दो और इसको घुमाते रहो, या इसको फिक्स कर दो मैग्नेट को घुमाते रहो, दोनों केस में बात वही होती है। हाँ भैया। अब इसके बाद इन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने एक काम करा, इन्होंने बोला यहाँ पे इन्होंने रखी एक गैल्वेनोमीटर के साथ तार जिसके अंदर है नो करंट, इस तार के अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है। हाँ सचिन जी कह रहे हैं आलू गोभी या गोभी आलू। अब देखो दूसरा आपके पास सर्किट है जिसके अंदर करंट है ना, ये आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये आपके पास ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट नहीं है ना, और ये आपकी ऐसी तार है जिसके अंदर करंट है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर ये करंट फ्लो कर रहा ये है तो माइकल फैराडे की एक्टिविटी भी है, एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहे हो, नहीं नहीं, ठीक है, ये तो इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होगी, है ना। ये मान लो ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहां तक पहुंच रही है, ये इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जैसे ही ये की को, यहाँ पर जैसे की को ऑफ करते हैं तो ये सारा करंट जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड वापस ऐसे यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाती
है ना। जैसे ही फिर ये की को ऑन करते हैं तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फिर से आती है यहाँ से यहाँ तक। फिर जैसे ही ये ऑफ करते हैं तो दोबारा यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से 100 तक जा रही है मान लो, या 100 से 0 तक आ जा रही है जैसे ही ऑफ कर रहे हैं। तो एक बार इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, फिर यहाँ से गायब हो जा रही है, फिर बन रही है, फिर गायब हो जा रही है, फिर बन रही है, फिर गायब हो जा रही है। तो इस केस में इन्होंने क्या करा, ना तो इसको मूव करा ना इसको मूव करा, है ना, और ना ही मैग्नेट का यूज करा। यहाँ पर भी एक नॉन करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। इसमें बस स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, फिर हट जा रही है, फिर बन रही है, फिर हट जा रही है, फिर बन रही है, फिर हट जा रही है। तो ये भी क्या हो रही है, ये भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी वजह से भी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया। ये आई बात समझ में? और फिर से बताना भैया इस केस में क्या किया। इस केस में इन्होंने ये करा, एक ऐसी तार ली जिसके अंदर करंट नहीं है, ठीक है, और एक ऐसी तार ली जिसके अंदर करंट है। अब जैसे ये की को ऑन कर रहे हैं तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हाँ होगी। भैया। और जैसे ही की को ऑफ कर, अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब जैसे ही ये ऑफ करेगा इसको, तो दोबारा से जब 0 हो जाएगी तो फिर से चेंज होगी ना, पहले मैग्नेटिक भैया फील्ड नहीं थी। हाँ, इस वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, मतलब इसमें करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगी नो करंट अरे वाले में। इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना यहाँ तक, अच्छा अच्छा ठीक ये है। है दोनों ना। को साथ में रखा तो उस वाली की आ रही है ना इसमें हाँ, थोड़ी थोड़ी। हाँ उस वाले की आ रही इसकी है। यहाँ तक पहुंच रही है। तो जैसे ही आया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, फिर ऑफ कर दिया तो चली गई, फिर ऑन करा तो आ गई, फिर ऑफ करा तो चली गई। तो ये आने जाने आने जाने आने जाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। अच्छा। अच्छा आई भैया। बात समझ में? ये हमारे हाँ भैया, माइकल फैराडे जी की बातचीत है, ठीक है। खत्म हो गया भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं इंडक्शन। नहीं, हाँ, इसमें एक चीज और है कि द करंट produced by इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो प्रोसेस है, इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको हम नॉर्मल करंट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं द करंट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है किसी से लिया गया करंट। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जैसे कि एक बोलते हैं कि एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है, जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम उसकी संगत में मत रहो, है ना, वो गंदा बच्चा और वो तुम्हें भी गंदा कर देगा, है ना, वो बेकार बच्चा है वो तुम्हें भी बेकार बना देगा। जैसे कि एक बच्चा गंदा है एक बच्चा अच्छा है, तो उसके साथ साथ रह के ये बच्चा भी गंदा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तार थी जिसके अंदर करंट नहीं था, और एक तार की जिसके अंदर करंट था। इसके पास रहने की वजह से क्या हो गया, इसके अंदर भी करंट आ गया ना। एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर करंट नहीं था, एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर करंट था, लेकिन इसकी तो संगत भैया की उसके वजह से, पास भी आ गया, हाँ, इसकी संगत संगत में आ गया इसकी। संगत में आने की वजह से इसके अंदर क्या आ गया, करंट पैदा हो गया। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्योंकि आप देखो ना, डायरेक्टली इसको कहीं बैटरी से तो मिला नहीं है, इसकी वजह से ही तो इसके अंदर करंट आया। आई बात समझ में? हाँ यानी कि भैया। यहाँ पर हमने क्या देख करा, देखो करंट से करंट पैदा कर रहे हैं हम, एक करंट से दूसरा करंट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया। इसको हम एक कहते हैं करंट से इंड्यूस्ड दूसरे करंट। करंट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, कि करंट की डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगी, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। द डायरेक्शन ये ऑफ करंट तो आजकल हम किसी से ही प्रोड्यूस कर देते हैं, वाटर से भी, सबसे, हाँ, द एसिड वैसिड डायरेक्शन ऑफ द सबसे। इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये कौन सा रूल आ गया, राइट हैंड रूल। ठीक है, अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था ना, वैसे ही राइट हैंड रूल है, सेम है। इसमें भी आपको ये क्या कहता है, दिस रूल, ये फ्लेमिंग का ही राइट हैंड रूल है। हाँ, दिस रूल states that, वो कौन सा था भैया पहले। पहले लेफ्ट हैंड रूल था, दिस रूल स्टेट्स दैट व्हेन यू स्ट्रेच, भैया सबसे पहले राइट हैंड था ना मैक्सवेल एक। का था ना वो तो। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, व्हेन यू स्ट्रेच द थंब forefinger and middle finger
of your right hand mutually perpendicular to each other अब देखो बच्चों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमने किस किस से बात करी थी? हमने बात करी थी फोर्स से, हमने बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड से, और हमने बात करी थी करंट से, है ना? इन्हीं तीन चीजों से आपको यहाँ पर भी बात करनी है। बस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगी, ये जो करंट है ये इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा, और जो फोर्स है ये मोशन बन जाएगा एक तरीके का, है ना? क्योंकि इसमें आप किसी चीज को मूव कर रहे होगे। ठीक है, तो कहता है दिस रूल स्टेट्स दैट व्हेन यू स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your right hand mutually perpendicular to each other such that your thumb represents the direction of motion of the conductor, forefinger represents the direction of the magnetic field, then the middle finger represents the direction of इंड्यूस्ड करंट। तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। ये आपको क्या कहता है? ये कहता है जैसे पिछली बार आपने अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करा था, इस बार अपनी राइट हैंड की थंब को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो मेरे साथ साथ, ठीक है? थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो। इस तरह से राइट हैंड की स्ट्रेच करनी है कि वो तीनों परपेंडिकुलर हो आपस में। तो इसमें अगर आपका थंब जो है वो मोशन की या फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, और आपकी जो फोर फिंगर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी। ये आपको किस चीज की डायरेक्शन देगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी। आई बात समझ में बच्चों? ये क्लियर है? ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसके साथ आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। अब इस चैप्टर में आगे नहीं है कुछ भी। जनरेटर आ नहीं रहा है, ठीक है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जनरेटर क्या था वैसे भैया? जनरेटर उसका उल्टा है, मोटर का उल्टा है। उसमें हमने क्या करा था? मोटर में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलती थी, इसमें हमारी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यानी कि हम इस कॉइल को हाथ से घुमाते हैं तो इसके अंदर करंट पैदा हो जाता है, ठीक है? ये है बच्चों इसमें। ये क्लियर है बच्चों सभी को? एक बार फटाफट से बता दो, फिर मेरे को कुछ डिस्कशन करनी है। आप लोगों के कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि पेपर आ रहे हैं, पेपर आ ठीक रहे है, हैं, तो हम एक क्लियर है, डिस्कशन कर लेते हैं। सबको बता दो एक बार, क्लियर है? क्लियर। ठीक है, बाकी सभी बच्चे भी बता दो एक बार, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है, सब क्लियर है। ठीक है, क्लियर है क्लियर। हाँ। अच्छा, सबसे पहले क्या बोलते हैं, सचिन तुम्हारा पेपर कब है साइंस का? एक बार हम पेपरों की डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि पेपर है, पेपर है। सचिन और परी का तो एक ही साथ पेपर होगा, है ना? सचिन एंड परी, आप लोगों का मैथ्स का और साइंस का पेपर बताना बच्चों कब कब है? भैया साइंस का तो 19th को है 19 सितंबर। और मैथ्स का 2 नवंबर। अक्टूबर हाँ हाँ या नवंबर? नवंबर। और ये सितंबर नहीं में है भैया या ये अक्टूबर अक्टूबर? को। एक मिनट कंफ्यूज भैया 19 एक मिनट। हाँ भैया 19 अक्टूबर को और ये 2 नवंबर को है। ये वाले हैं हमारे 19 अक्टूबर वाले, ठीक है। मानव रूनी आर्यन का मैथ्स का तो हो चुका है ना? साइंस का कब है बच्चों? 28 सितंबर को, यही बताया था मानव ने। भैया तीनों में से कोई भी नहीं है। हाँ, चले गए। चलो, इसके बाद कौन है हमारे? ललित अभिषेक, इनका कब है मैथ का? मैथ का भैया हमारा देखते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। नहीं नहीं, कोई नहीं, देख लेंगे बच्चे। हाँ बोलो बच्चों, मैथ का कब है तुम्हारा?
तो क्या हो गया? अरे सचिन, क्या एरो एरो लगा रहे हो तुम ये? ये आपको वैसे पता सर अगर मैं एरो लगाऊंगा तो सर नाम आएगा, अगर कोई और एरो लगाएगा तो नहीं आएगा। 13 सर, 13 भैया 13। 13 क्या, अक्टूबर? हाँ भैया अक्टूबर। और साइंस का? 1 मिनट। 6 भैया, 6 6 6 नवंबर। अक्टूबर पहला ही है। अच्छा, नहीं 6 भैया, नवंबर अक्टूबर। नहीं। हाँ भैया। अच्छा अच्छा। पंकज जी, मैथ्स तो हमारे पढ़ते नहीं। साइंस का कब है पंकज आपका? भैया मेरे साइंस का तो क्या बोलते हैं 3 अक्टूबर को। कुछ समझ नहीं आया मेरे को। किसी और को आई आवाज? 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर। ठीक है। कशिश जी, कशिश जी आपका कब है मैथ्स का? 26 26 क्या, परसों सितंबर? सितंबर। हाँ और साइंस का? जी, एक सेकेंड साइंस का देख। दीपाक्षी हमारी है नहीं क्लास में। भैया जो मैथ्स का है हमारा वो 2 नवंबर को है, अक्टूबर को नहीं है। अच्छा। 3 तारीख 3 अक्टूबर। जी। चलो सबसे पहले सचिन और परी से बात करते हैं। सचिन और परी, आपका मैथ्स का कौन सा चैप्टर पेंडिंग है जो आपके भैया सिलेबस में आ रहा है? 5 to 9 हो रहे 9 आ रहे हैं। 5 to 9 आ रहे हैं। 5 आपका हो चुका है, 6 आपका हो चुका है, 7 आपका हो चुका है, 9 भी हो गया। 8 चल रहा है, 8 के बाद 9 है। 8 तो 2 हाँ नवंबर तक ये हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना? इनका हाँ काम हो भैया। गया। ठीक है, 8 चल रहा है, खत्म हो जाएगा, 9 भी खत्म हो जाएगा 2 नंबर तक। साइंस में कौन कौन से रह रहे हैं आपके? भैया 15, 4 क्या कह रहे हैं? 4, 5 और 15। हाँ 4, 5 और 15? हाँ भैया। अरे यार, ये तो बड़े अजीब से चैप्टर हैं। इसमें आपके भैया रह 4 रहे हैं चैप्टर तो बढ़िया चैप्टर है। 4, 5 और 15, ये आपके पेंडिंग है। ठीक है। हाँ, 19 अक्टूबर को है आप लोगों का। चलो आपके पास आते हैं। मानव, रुनी, आर्यन तो हमारे हैं नहीं। ललित और अभिषेक, मैथ्स का तुम्हारा कोई पेंडिंग है चैप्टर? क्लियर है भैया, दोनों क्लियर है। दोनों ऑल क्लियर है। पंकज, तुम्हारा साइंस का कोई चैप्टर पेंडिंग है जो स्कूल में आ रहा हो, रह रहा हो अभी? एनवायरनमेंट है। चैप्टर 15? हाँ 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 भैया। इसका 15 पेंडिंग है। कशिश बेटा आपका? कशिश, मैथ और साइंस सर का हो बताओ। चुका है, मैथ्स के सारे हो गए, दोनों का ही हो चुका है सर। हाँ साइंस जी के भी सर। सारे हो गए। ठीक है, तो आपको तो जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। अपना रिवीजन करते रहो। आप सबसे पहले, आप ही के पेपर आ रहे हैं सबसे पास में, तो आप अपनी रिवीजन करते रहो, खैंचम खैंच। सर और जो भी, पेपर की कोई टेंशन नहीं है, बट टाइमिंग की टेंशन है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक। तो क्या हो गया बेटा, घर पे बैठ के ही तो पेपर देना है, धूप में थोड़ी जाना है। ठीक है। अरे खोल के बैठ जाना सब। हाँ, कोई डाउट आए, चलो अपनी तैयारी करते रहो, जो जो डाउट आते जाएंगे पूछते जाना, ठीक है? सर, पेपर के टाइम पे कोई डाउट हो तो भेज दें बेटा जब पेपर हाँ चल भैया, मेरे को भी ये डाउट था, अगर ऐसा कुछ है तो बता अब दो। मैं आपको बच्चों सीधा सीधा तो क्या ही मेरे बोलूं, को भी है। पर बच्चों की हम कभी भी, ऐसा नहीं है कि हम मदद के लिए मना करते हैं, तो हम बच्चों हाँ की भैया, मदद के लिए अच्छी हमेशा बात खड़े है। हैं, पर हम कुछ बोल नहीं सकते अभी। ठीक है, मतलब भैया सीधा इशारा क्या है कि हो सीधा सकता है? सीधा इशारा आप समझ जाओ। सुबह ठीक ठीक है, है भैया, समझ गए। चलो बच्चों, ये हो गई बात। अब इसके बाद कशिश का तो हो जाएगा। पंकज का चैप्टर 15 रह रहा है, इन दोनों का रह रहा है 4, 5 और 15। हमारा साइंस का 13 चैप्टर तो खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम इन तीनों में से ही कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, 4, 5 और 15 में से, ताकि इन लोगों का भी काम बन जाए। ठीक है बच्चों? पर ये जो चैप्टर है ना बच्चों, 4th चैप्टर काफी बड़ा है। 4th और 5th 19 तारीख तक हाँ होने भैया, मुश्किल इसमें है। थोड़ा अजीब अजीब सा है। एल्काइंस, और तो एल्कीन, भैया वो बहुत ही बड़ा है, मेरे को लग रहा है हाँ, बहुत ही, काफी मुझे बड़ा मतलब लगता है राइट भैया चैप्टर है। वो प्रोसेस से भी अजीब अजीब सा ही लगा है। बिल्कुल।
देखते हैं बेटा, सचिन आपकी मदद कराने की कोशिश करेंगे, इसी आप चैप्टर पर टेंशन अब मत लो, नजरें टिकनी है। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी मानव, रूनी, आर्यन आएंगे, उनसे मैं बात करूंगा, और क्या बोलते हैं दीपाक्षी से भी देख लेंगे, जैसा भी जो भी है। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आपका होमवर्क है। होमवर्क वैसे करते नहीं है बच्चे हमारे, ठीक है। होमवर्क है आप लोगों का कि आपको एक तो नोट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज करके लेके आने हैं कंप्लीट, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? हाँ भैया। ये आप लोगों का होमवर्क है, अगली क्लास में इसके नॉर्मल डाउट वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर भैया उसके बाद टेस्ट है। फिर तो पता ही है आपको, हर बार टेस्ट होता है। ओके भैया। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये ड्राइंग का हटा दो ऑप्शन। देखते हैं, सीख के आऊंगा अगली क्लास में। भैया वो ड्राइंग का हटा के फिर एनोटर्स नेम को अलग इनेबल कर दो, सबका नाम चलो दिख कोई जाएगा। नहीं बच्चों, देखते हैं, हमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इस चीज से, कर लो, खुश रहो तुम। ओके भैया। ओके बच्चों।